समाचार, बदलते भारत की शान। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा तो रहे हैं। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जय श्री राम। इन दिनों पूरा देश राममय हो गया है। हर तरफ राम उत्सव की धूम है। अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। मंदिर निर्माण ने अयोध्या को नए सांचे में ढाल दिया है। राम की नगरी भक्ति का नया केंद्र बनकर उभरी है। यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। लोगों के सैलाब ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी है। किसानों के लिए भी आमदनी के नए दरवाजे खुले हैं। नमस्कार, अयोध्या धाम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बात होगी किसानों के लिए राम मंदिर के आर्थिक महत्व की। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अयोध्या धाम, कृषक हुए धनवान। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम मंदिर का निर्माण वैसे तो 2.7 एकड़ भूमि पर हुआ है, पर इसका आर्थिक महत्व दूर दूर तक है। अयोध्या नहीं बल्कि आसपास के जिलों में खेती कर रहे किसानों को भी सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है। जब ये धाम पूरी तरह सुचारू हो जाएगा तो किसानों की कमाई को और भी पंख लग जाएंगे। डॉक्टर विजेंद्र सिंह आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ये विश्वविद्यालय अयोध्या जिले के अंतर्गत कुमारगंज शहर में है। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते इन्हें किसानों से संबंधित विषयों के बारे में अच्छी समझ है और कृषि अर्थव्यवस्था की भी। तो प्रभु श्री राम केवल एक धर्म के जो है हमारे अस्थायी नहीं है, भारत की संस्कृति है। जो हमारी भारत की संस्कृति हमारे हमेशा सिखाती है कि हमें परिवार में मिलजुल कर कैसे रहना चाहिए, कैसे बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए, अपने लोगों की कैसे हम सुरक्षा करते हैं, कैसे उनकी रक्षा करते हैं। ये सारी चीज़ें प्रभु श्री राम ने हमें बताया है। तो प्रभु श्री राम केवल जो है प्रभु भगवान ही नहीं है, एक जीवन और हमारे भारतीय संस्कृति के जो है बिल्कुल एक तरह से कहा जा तो आदर्श है। और ये आदर्श अयोध्या में जो अब तक जो है उतना उभर कर दिखाई नहीं दे रही थी, अब अयोध्या धाम बनने से बिल्कुल पूरे दुनिया के सामने ये प्रदर्शित हो रही है। और ये चीज़ें लोगों को दिखाई नहीं दे रही हैं, दिल में प्रवेश कर रही हैं, छू ही नहीं रही हैं। और लोगों का इसीलिए आकर्षण अयोध्या धाम के प्रति बढ़ा है। और जब अयोध्या धाम बढ़ेगा तो किसानों को उससे सीधे सीधे लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो वो हमारे किसान भाइयों को ही मिलेगा। अयोध्या धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में परिवर्तित हो रहा है। पर्यटक आएंगे तो उनके लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था करनी होगी। ठहरने के लिए होटल बनेंगे और जो भी भोजन परोसा जाएगा जाहिर है वो किसानों के खेतों से ही आएगा। डॉक्टर विजेंद्र का कहना है कि पर्यटक अब गांव में आना पसंद कर रहे हैं, जिससे एग्री टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। हमें खेती के तरीकों को इस तरह से बढ़ावा देना है कि टूरिस्ट आवें और स्वयं सब्जियां खेतों में तोड़ें, फल तोड़ें, अपने जानवरों से दूध निकालें। फिशरी में अगर है तो फिशरी में खुद मछली का अपना फिशिंग करें। तो इस तरह से और स्वयं अपना चाहे तो किचन उनको दे दिया जाए, वो बनाएं या बने हुए व्यंजन को लें। हमारे पारंपरिक तरीके से जो धान, जो चावल
के रूप में हम परिवर्तित करते थे, शायद लोग भूल गए हैं, उस तरह के उनको दिखाया जा। दाल कैसे हम पारंपरिक तरीके से निकालते थे उसको दिखाया जा। फूल के जो तेल कैसे पारंपरिक तरीके से हम निकालते हैं उनको दिखाया जा। जहाँ मंदिर हो वहाँ फूलों की बहुत ज्यादा मांग होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अयोध्या फूल उगाने वाले किसानों के लिए नया बाजार बन रहा है। इसके अलावा यहाँ कृषि शिक्षा की ओर भी युवाओं का रुझान बढ़ा है। पिछले साल आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय में 2200 छात्र थे। इस साल इनकी संख्या 2700 तक पहुँच चुकी है। राम मंदिर बनने से अयोध्या में श्रद्धालुओं और धार्मिक पर्यटकों का तांता लगना शुरू हो गया है। इसकी वजह से यहाँ फलों, सब्जियों और फूलों की मांग बढ़ गई है। इसका सीधा फायदा किसानों को हो रहा है। इसके अलावा विशेषज्ञ किसानों को एग्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत 26 जिले आते हैं और इन 26 जिलों में 25 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। ऐसी ट्रेनिंग जो खेती से भी जुड़ी है और रोजगार से भी। ट्रेनिंग के बदौलत ही यहाँ के किसान पहले की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से उपज ले पा रहे हैं और उसकी मार्केटिंग भी कर पा रहे हैं। जब से मंदिर बना है तब से देखने को आ रहा है कि जो जितनी हमारी उपज हो रही है, जो हमारे किसान कर रहे हैं, उसमें हमारा जो पर्यटन बढ़ा है, तो उसके बाद से हमारा जो है खपत भी बढ़ी है, जिसके कारण से ये सारी चीज़ें जो हमारे मशरूम का उत्पादन हो रहा है वो भी सीधे जो है हमारे मार्केट में चला जा रहा है। जो हमारा सब्जियां हो रही हैं उस भी चली जा रही हैं। जो हमारा केला हो रहा है वो भी चली जा रहे हैं। हमारा अमरूद हो रहा है वो भी हमारा सारा जो है खपत जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो जा रही है। फ्लावर जो खास तौर से सबसे ज़्यादा हमारे जो है बढ़ा है क्षेत्र अयोध्या क्षेत्र में, जो फलों के जो है के साथ साथ पुष्प की खेती, फूलों की जो है सबसे ज़्यादा डिमांड इसमें जो है मंदिर की वजह से बढ़ी है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे पर्यटक आए बढ़े हैं, तो उसके साथ से जितनी भी हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं सबका जो है इसमें जो है धीरे धीरे मांग बढ़ी है और उससे जो है इसमें जो है आमदनी हमारे किसानों की धीरे धीरे बढ़ रही है। राम मंदिर बनने से यहाँ पे पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। जब पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है तो हमारे किसानों की आय की बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती चली आ रही हैं। और मैं किसान भाइयों से ये कहूँगा, सबसे पहले तो ये है, जब भी कहीं हम मंदिर में जाते हैं तो हमें फूल की आवश्यकता पड़ती है, तो जो हमारे किसान हैं फूल की खेती करें और उससे उनको आय बढ़ेगी। साथ ही साथ जो हम मिलेट्स का उत्पादन कर रहे हैं, आप जानते हैं मिलेट्स में सबसे ज़्यादा कैल्शियम आयरन होता है। यहाँ पर जो है हम एग्रो टूरिज्म सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। नाव हमारे यहाँ तालाब है, हमारे यहाँ फल सब्जियाँ सब लगाएंगे और जो हमारा पर्यटक आएगा स्वयं वहाँ से सब्जी काटेगा, खुद जो है बनाएगा, खाएगा और शाम को आराम से घर चला जाएगा। और उसको स्टे करने के लिए भी हमारा विश्वविद्यालय हट वगैरह बनाएगा जो आराम से बैठे रिलैक्स हो करके। तो इससे क्या है कि हमारे विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा के साथ साथ एग्रो टूरिज्म के जो अवसर बढ़ रहे हैं, उस मॉडल को देख करके किसान भाई भी अपने खेतों पे जो रोड के किनारे हैं या नज़दीक हैं जिनके बागवान हैं, वो भी अपना एग्रो टूरिज्म, एक बाग हो, साथ में एक तालाब बना लें, थोड़ी सी सब्जी कर लें, तो क्या है कि एक आपका एग्रो टूरिज्म भी वहाँ पे डेवलप हो जाएगा, जिससे हमारे किसानों की आय कई गुनी बढ़ सकती है। मधुमक्खी पालन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये खेती से हटकर अलग से आमदनी का तो जरिया है ही, उपज में भी इजाफा करता है। शहद के लिए मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसती हैं, जिससे परागण बढ़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि मधुमक्खियों के कारण उपज में 15 से 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। दूसरी ओर शहद का उपयोग भोग लगाने में भी होता है। यह मंदिर हमारे किसानों के लिए, हमारे कृषि के लिए इस क्षेत्र में सबसे कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि हमारे जो बेरोजगार युवक युवतियां जो हमारे गांव में हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके कृषि से जुड़े व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बहुत सुंदर ये अवसर है कि वो अपने, चाहे महिलाएं हैं, वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चिकन कारीगरी का काम है, लड्डू बनाने का काम है, चाहे मशरूम के जो हमारे किसान भाई हैं मशरूम के वैल्यू एडिशन के द्वारा अचार बना सकते हैं, मशरूम का सूप बनाकर, चाहे देखिए शहद की जो बात होती है,
शहद के कारण जब हम मधुमक्खी पालन करेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, हर चीज़ का उत्पादन बढ़ेगा, चाहे हमारा सब्जी का उत्पादन हो, चाहे फलों का उत्पादन हो, चाहे हमारे अनाज का उत्पादन हो। देखिए, हमारे जो विदेशी मेहमान आएंगे उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हमारे देश की खेती है जो वो उनके यहाँ नहीं होती है। वो यहाँ की खेती को देखकर, यहाँ के एग्रो टूरिज्म को देखकर बहुत ज़्यादा आएंगे, यहाँ उनको देखने की लालसा बढ़ेगी। और जब यहाँ से देख कर जाएंगे या यहाँ से हमारे किसान भाइयों से उस चीज़ को परचेज करके खरीद कर लेकर जाएंगे तो और जो हमारे इंटरनेशनल जो टूरिज्म है वो बढ़ेंगे और हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। ये अजीत सिंह वर्मा हैं, प्रगतिशील किसान हैं, हमेशा कुछ बेहतर करने के बारे में सोचते रहते हैं। ट्रेनिंग लेकर इन्होंने मधुमक्खी पालन शुरू किया। पहले इनके पास कुछ ही बक्से थे, आज 2700 बक्सों में मधुमक्खियां पाल रही हैं। अजीत जी, आप बताइए, आपने शहद की शुरुआत कैसे की और आज आप क्या कर रहे हैं? मैंने शहद का जो है काम शुरू किया था कृषि विज्ञान केंद्र से शुरुआत में प्रशिक्षण लेकर के, लेकिन बाद में मैंने आर्टिफिशियल क्वीन बी इंसेमिनेशन का भी मैंने काम शुरू किया है और शहद को लेकर के मैं पूरे भारत में जाने वाला था। लेकिन क्या है कि राम मंदिर की वजह से अब पूरा विश्व मेरे ही गांव में, मेरे ही जिले में आने वाला है। तो अब शहद अभी तक मैं व्यापारियों को दे देता था, थोक व्यापारियों को दे देता था, लेकिन मैं अब प्रज्ञा हनी के नाम से अपने शहद को भी बना करके अयोध्या में, क्योंकि पूरा विश्व आएगा, पूरा देश आएगा, तो मैं अपने शहद को पैक करके अब आगे आने वाले समय में बेचूंगा। इससे क्या होगा, हमारा शहद जो सस्ता जाता था वो 4 गुना 5 गुना कीमत में जाएगा, क्योंकि हम लोग शहद के उत्पादक के किसान हैं। लेकिन अब ये जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही कि भीड़ और ये जो भक्त श्रद्धालु हमारे यहाँ आएंगे, इसकी वजह से अब हमारा शहद जो है बहुत अच्छी कीमत पे यहाँ पे बिकेगा। इसी तरह राजेश भी प्रगतिशील किसान हैं और मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। इनका कारोबार कई जिलों तक फैला है। इनका मानना है कि राम मंदिर के कारण मशरूम की बिक्री भी बढ़ जाएगी। मशरूम उत्पादन करके हम लोग बड़े पैमाने पर लगभग 10 जिलों में अपना उत्पादन बेच रहे हैं। और उसके बाद अभी जो राम मंदिर बन गया है तो इसमें आसार हम लोगों को बहुत अच्छे इस समय मिल रहे हैं कि जो तीर्थ स्थल पर लोग देखने के लिए आएंगे तो उससे जो मार्केट में जो समस्या 19-20 आ रही थी वो अब हमारी बिक्री बढ़ जाएगी। अयोध्या में गन्ना उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। गन्ने की वजह से ही यहाँ गुड़ का कारोबार अच्छी कमाई का माध्यम बन गया है। सरकार ने भी एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत गुड़ को अयोध्या से जोड़ा है। राम बहादुर वर्मा जिला अयोध्या के ही किसान हैं। इनको भी मंदिर से बड़ी उम्मीदें हैं। 2006 से सर गन्ने की खेती कर रहे हैं। गन्ने की खेती सर पहले हमारे यहाँ परंपरागत होती थी, लेकिन हम सर जब से रिंग पीट से खेती कर रहे हैं सर बहुत अच्छा गन्ना हमारे यहाँ हो रहा है। गन्ने के साथ हम लोग सर फसली खेती कर रहे हैं, जिसमें सर चना, मटर और मसूर की खेती भी सर कर रहे हैं। और हमारा सर जिला अब जो है अयोध्या सर एक जिला एक उत्पाद जो है हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने किया है कि एक जिले में जैसे उत्पादन के लिए हम लोग सर गुड़ हुआ है, तो हम सर अब जो है शुरू कर रहे हैं। जब से भगवान श्री राम जी का मंदिर अब बन गया है सर, हमारा जो है प्रोसेसिंग का सर काम चल रहा है। अभी सर क्रेशिंग शुरू हो जाएगी लगभग 1 हफ्ते में सर। तो हम जो है यहाँ से चाह रहे हैं सर कि भगवान राम मंदिर के जो भी सर भक्त यहाँ हमारे जो है अयोध्या आए, श्री राम जी का दर्शन करें सर, वो हमारे प्रसाद स्वरूप सर हमारे यहाँ से देसी गुड़ भी लेके जाएं सर। कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर निर्माण से हमारे किसान भाइयों की आय बढ़ेगी, जो कि वो पशुपालन से लेकर कृषि में के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे किसान भाइयों की आय बढ़ेगी। इसमें विशेष तौर से जो हमारे किसान भाई यदि फूलों की खेती करते हैं, वैसे कर भी रहे हैं, जनपद अम्बेडकर नगर बाराबंकी अयोध्या के लोग, इसको और बढ़ावा मिलेगा। और जब फूलों की खेती होगी तो उस फूलों की खेती के साथ साथ मैं अपने किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो मधुमक्खी पालन का भी कार्य शुरू करें। बृहद स्तर पे जब मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू करेंगे तो मधुमक्खी पालन से ये होगा, जो हमारे किसान भाई के जो चाहे वो सरसों की फसल हो, चाहे उनके अरहर हों या फल फूल सब्जियों के हों, तो उसमें जो पॉलिनेशन जो होगा, क्योंकि मधुमक्खी पालन करेंगे तो लगभग जो हमारे किसान भाइयों की जो खेती होती है उसमें परागण की क्रिया जो होती है लगभग 15 से 20% उत्पादन उसमें बढ़ जाता है। तो एक तरफ हमारे किसान भाइयों का उत्पादन भी बढ़ेगा, दूसरे मधुमक्खी पालन करेंगे, फूलों की खेती कर रहे हैं तो हमारे मधुमक्खियों के लिए जो फूलों से जो है वो रस भी मिलेगा, क्योंकि मधुमक्खियाँ फूलों से रस लाती हैं, उसी से अपना शहद बनाती हैं। सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। दूध उत्पादन के लिए अयोध्या के किसान अगर गाय पालेंगे तो प्राकृतिक खेती में योगदान मिलेगा।
इससे मंदिर में चढ़ाने के लिए रसायन रहित फल, फूल और सब्जियां उपलब्ध होंगी। इसी कारण कई लोगों का मानना है कि मंदिर निर्माण से आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ होंगी। राम मंदिर निर्माण के बीच पीएम मोदी ने अयोध्या वासियों से एक अपील की है। उनका कहना है कि अब हर दिन राम की नगरी में देश विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु आएंगे, तो अयोध्या वासियों को चाहिए कि अपने नगर को साफ सुथरा रखें। देश की बागडोर संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी सफाई पर ध्यान देते आ रहे हैं। देश में स्वच्छ भारत मिशन भी चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद कई बार सड़कों पर और समुद्री तटों पर सफाई करते नजर आए। राम मंदिर निर्माण को भी उन्होंने सफाई से जोड़ा है और अयोध्या वासियों से पूरे शहर को साफ सुथरा बनाने की अपील की है। साथियों, आज मेरा एक आग्रह मेरे अयोध्या के भाई बहनों से, आपको देश और दुनिया के अनगिनत अतिथियों के लिए तैयार होना है। अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहेंगे। लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं। अपनी अपनी सुविधा से आएंगे। कोई 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, लेकिन लाखों लोग आएंगे। और ये सिलसिला अब अनंत काल तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। इसलिए अयोध्या वासियों को, आपको भी एक संकल्प लेना है, और ये संकल्प है अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का। ये स्वच्छ अयोध्या, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है, और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है। अयोध्या वासी भी अपने अपने तरीके से मेहमानों का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। कोई एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, तो कोई सुंदर बुके बना रहा है। पूनम ने मक्का और साइकस से ये खूबसूरत बुके तैयार किए हैं। इसके अलावा भी उन्होंने दूसरे कई सामान बनाए हैं। उन्हें उम्मीद है कि पर्यटक जब यहाँ आएंगे तो उनका सामान खरीदेंगे। हमारी अयोध्या नगरी में जो है वो बहुत सारे अतिथि आएंगे और बहुत स्टेट से भी लोग आने वाले हैं। तो हमारा अयोध्या एक तरह से जो है वो धर्म की नगरी होने वाली है। और इस केस में जो है, जो अचानक से कोई भी अतिथि अगर हमारे यहाँ आ जाते हैं, तो हम इस तरह के रेडीमेड जो बुके हैं वो बना के रखेंगे और रखते भी हैं कि उनको हम अचानक से इसको दे सकें। एग्रो टूरिज्म का बढ़ावा देने के लिए हम सरकार जो कर रही है उसके लिए हम लोग तैयार हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान सकते हैं, राम जन्मभूमि का उद्घाटन होने पर यहाँ अयोध्या के ही नहीं, अयोध्या के बगल के जिलों से सारे टूरिज्म बढ़ रहे हैं। सारे शरणार्थी देश विदेश से श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करने आ रहे हैं, जिसके माध्यम से अयोध्या का एक एक घर, जिससे होटल ही नहीं, एक एक घरों में सरकार के द्वारा होम स्टे किया जा रहा है। हिंदू धर्म में केले का भी अपना महत्व है। देव नारायण पांडे काफी समय से केले की खेती कर रहे हैं। उनको भी लगता है कि मंदिर बनने से स्थानीय बाजार में भी उनकी उपज की मांग बढ़ जाएगी। वो कुछ समय पहले तक फूलों की भी खेती किया करते थे, लेकिन उचित बाजार न मिलने के कारण उन्होंने फूल उगाना बंद कर दिया था। अब एक बार फिर से वो फूलों की खेती के बारे में विचार करने लगे हैं। दूसरी ओर जमील अहमद पहले से ही फूलों की खेती करते आ रहे हैं। उन्हें अपने फूल बेचने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। अब उन्हें भी अयोध्या में ही बाजार मिल गया है। मैं 2012 से केले की खेती कर रहा हूँ। केले में मैंने इतना डिवोशन किया, इतना समर्पण दिया और इतना अच्छा काम किया कि लोग आज मेरे नाम से कम ज़्यादातर लोग मुझको केला वाले पाड़े के नाम से जानते हैं। और केले से मेरी संघर्ष की यात्रा शुरू हुई। आज मैं तमाम क्रॉप कर रहा हूँ। ये जो प्रदर्शन में मेरे सामने लगी हैं फसलें, ये मेरे यहाँ की पत्ता गोभी, केला, भरुआ मिर्च, बेर, अमरूद, ये इतने प्रोडक्ट मेरे यहाँ के हैं। इनकी सबकी कमर्शियल खेती करता हूँ। इसके अलावा मैं सेब, संतरे की भी खेती करता हूँ। केले के साथ मैं ये पत्ता गोभी और फूल गोभी की इंटरक्रॉपिंग इस समय भी किया हूँ। इसमें 1 एकड़ में
केले के साथ लगभग 15 से 16 हज़ार पौधे पत्ता गोभी के लगते हैं। तो 1,000 पौधे कैजुअलिटी में चले जाते हैं। अगर 16,000 लगे हैं, 15,000 या 14,000 पौधे जो भी बचते हैं वो इस समय बहुत अच्छे रेट से बिक रहे हैं। ये जो बड़े वाले पत्ता गोभी के वो बंधे दिख रहे हैं, ये इस समय चाउमीन काउंटर पे और बड़े बड़े होटलों में जा रहे हैं। हमारी आमदनी 1 एकड़ से लगभग 1.5 लाख के करीब हो रही है। मैं इसके पहले शुरुआत में फूल की खेती किया था, तो फूल बेचने में बड़ी समस्या आ रही थी, लेकिन अब संभावनाएं बढ़ी हैं। मैं भी कुछ समय से सोच रहा हूं कि जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है इसका काम पूरा हुआ है। अब जो पर्यटक आएंगे तो उनको फूल की ज़रूरत पड़ेगी और हमको फूल की खेती में फिर से शुरुआत करनी है। मैं फूल खेती, रजनीगंधा, ग्लेडियोलस और गेंदे खेती बड़े पैमाने पर करता था। और फिलहाल अभी जैसे फूल के बेचने के लिए जैसे मलदहिया मंडी बनारस लेके जाते थे, गेंदा का और ग्लेडियोलस, रजनीगंधा, इसका सबका लेके जाते लखनऊ। लेकिन मंदिर की वजह से अब ऐसा होगा कि हमको लखनऊ और बनारस ना जा कर के सारा फूल की बिक्री हमारी यही अयोध्या में ही हो जाएगा। आप ये बताइए कि जब से अयोध्या के मंदिर बन रहा है तब से अब फूलों का व्यवसाय बढ़ा है? काफ़ी बड़ा है। हमारी जैसे श्रद्धालु बढ़े हैं। हमारा मंदिर जब हमारा मंदिर बनेगा तो श्रद्धालु बढ़ेंगे, हर जिलों के यात्री आएंगे, हमारा सब कुछ बढ़ेगा। तो ये बताइए आप यहाँ कितने वर्ष से यहाँ पर हैं? यहाँ 100-150 साल से हमारी दुकानें हैं, पुश्तैनी दुकानें हैं। सब वर्षों से बाप पिताजी डैडी सब करते चले आ रहे हैं, तो उन्हीं का हम भी लोग कर रहे हैं। तो ये पहले कितने लोग आते, तब कितने लोग आ रहे हैं? लगभग यहाँ काफ़ी बदलाव आए हैं। काफ़ी बदलाव आए हैं। जैसे कि यहाँ पहले तो इतना भीड़ होता नहीं था, अब तो काफ़ी राम मंदिर की वजह से हनुमानगढ़ी में सारी यात्रियों दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर यहाँ भी आएंगे तो वहाँ भी आएंगे। इसी की वजह से हमारी दुकानदारी थोड़ी बड़ी। आप किससे खुश हैं? काफ़ी खुश हैं। दिलीप चंद गुप्ता भी एक किसान हैं और मशरूम उगाते हैं। राम मंदिर से उनकी भी उम्मीदें जागी हैं। इसी तरह सुधीर वर्मा को लगता है कि पर्यटकों के आने से उनके अमरूदों की खरीदारी भी बढ़ जाएगी। मैं 2009 में मुझे बेरोजगारी के कारण मैं जूझ रहा था, तो मैं सबसे पहले अपने यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र पांती में गया और मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे ये लगा कि नहीं, हम मशरूम की खेती, और वो भी कम लागत पे आप काम कर सकते हैं। और कई व्यवसाय के बारे में मैंने सोचा, तो उसमें मुझे सबसे पहले ये आया कि फ़ंड कहाँ से अरेंज करेंगे और कितना फ़ंड लगेगा, फिर मार्केट कहाँ आएगा, और ये सारी चीज़ें हमारे सामने थी। उसके बाद हमने जो है शुरुआती तौर पे 10 कुंतल भूसे से हमने शुरुआत किया, बटन मशरूम का काम किया। बटन मशरूम में हमने देखा कि ये बाज़ार में ले जाने तक का तो ठीक है, अब बाज़ार वाले जितनी भी रेट देते हैं वही रेट में आपको बेचना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते उसको। क्योंकि बटन मशरूम में एक प्रॉब्लम ये है कि आप उसको बाहर भेजेंगे तो आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो आप उतनी अच्छी आपको कॉस्ट नहीं मिलेगी। फिर हम मार्केट को सर्च करते हुए हमारे ध्यान में आया कि ओस्टर मशरूम है। फिर हम कृषि विज्ञान केंद्र में गए, 1-2 ट्रेनिंग अटेंड की, तो वहाँ से पता चला कि ओस्टर मशरूम करना आसान भी है और इसको लंबे समय तक रखा भी जा सकता है। जब आपका मन करे तब आप इसको बेच सकते हैं। यहाँ से प्रभावित होकर मैंने 3 साल पहले शुरू किया ओस्टर मशरूम की खेती। आज मैं अपने जनपद के लगभग 200 लोगों को, महिलाओं हों उसमें या फिर अपने कृषक भाई जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनकी हम मांग पूरी करते हैं। चाहे वो उनका स्पॉन का हो, चाहे वो फ्री ट्रेनिंग हो, हम सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं। और अभी हम नया एडिशन वैल्यू लेकर ये आए हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को जो है उनसे वापस भी ले रहे हैं, उनको दे तो रहे हैं सब कुछ, उसके बाद फिर उनसे बेचने का जो उनका ये था कि हम बेचेंगे कहाँ, तो हमने एक बनाया है कि हम वापस भी आपसे लेंगे। जो प्रोडक्ट आप पैदा करेंगे उसको हम वापस भी लेंगे और अपने प्रोडक्ट को फिर हम उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद इस तरह से हम ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद फिर हमको लंबे समय तक 1 साल 2 साल तक इसको हम रख सकते हैं। फिर उसको हम एडिशन वैल्यू निकालते हैं। अभी जो राम मंदिर बना हुआ है इसके कारण हमें ये लग रहा है कि संभावनाएं और बढ़ेंगी और हमारा जो प्रोडक्शन बाहर जाता था वो अभी यहीं पे खपत होगी और हमें एक बड़ा बाज़ार मिलेगा। ताइवान पिंक की अमरूद की खेती 2020 से कर रहे हैं। वर्ष में हमारी 3 बार फसल आती है। एक साल में लगभग हमारा 22 से 24 टन का उत्पादन है 1 एकड़ अमरूद का प्रति वर्ष, और लगभग इसी जो है आय हमारी करीब 7-8 लाख के आसपास हो जाती है प्रति वर्ष। इसी अमरूद वाली में हम सहफसली की भी खेती कर रहे हैं। शिमला मिर्च हुआ,
और शिमला मिर्च के साथ साथ वो सब्जियों में अनाज पत्ता गोभी हुआ और ये लहसुन हुआ, प्याज हुआ, और ये इन सब की भी खेती करते हैं सहफसली के रूप में। और जो हमारा सबसे मूल प्रोडक्शन है, इस समय हम डेयरी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम 10 गायें हैं। 10 गायों को लेकर के हम डेयरी के सह उत्पाद के रूप में कार्य कर रहे हैं। और ये हम जो हमारा सह उत्पाद है, ये अमरूद के साथ साथ घी का या पनीर का या ये सभी काम धीरे ये आगे हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इस समय जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ रहे हैं। मेरी खपत भी बढ़ रही है, मेरे अमरूद की भी खपत बढ़ रही है। इस समय हमारी सेलिंग बड़ी अच्छी है। अयोध्या आस्था का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। इस समय शहर में हर जगह आपको भीड़ नजर आएगी। देश का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां से लोग यहां ना पहुंचे हों। इसी भीड़ की वजह से बहुत से लोगों की आय बढ़ चुकी है। शहर के हर कोने से लेकर के हर जगह भीड़ है। और यहाँ पे जो बाजार है, तो बाजार में भी देखेंगे जो प्रसाद के लेने के, कहाँ जनकपुर से, कहाँ इलाहाबाद से, कहाँ साउथ से, कहाँ पश्चिम बंगाल से लेकर के कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जो यहाँ ना आ रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद अभिभूत व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा माहौल बने कि 22 तारीख को आने वाले दिनों में और ज़्यादा तादाद बढ़ेगी। और प्रशांत जी हमारे साथ है। प्रशांत जी, आप बताइए कि तो आपका बिजनेस इस मंदिर के बढ़ने से कुछ बड़ा या कम? जय श्री राम सर। जी सर, पहले की अपेक्षा तो बिजनेस बहुत बड़ा है। जैसे कि राम मंदिर के फैसला आने के पहले अयोध्या में भक्तों की संख्या कम थी। जैसे राम मंदिर का फैसला आने के बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। इसी प्रकार हमारे यहाँ जो रघुपत लड्डू प्रसादम प्योर देसी घी में निर्मित होती है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यहीं से करते हैं। इसके कारीगर तिरुपति के हैं। तो इसके बाद हमारी जो व्यवसाय है, बिजनेस है, और बढ़ती गई। मैं ये जूस का काम पिछले 2-3 सालों से कर रहा हूँ। अभी जब से राम मंदिर का निर्माण का कार्य चालू हुआ, तब से आमदनी बढ़ गई है। अयोध्या में क्योंकि अब हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी, ऐसे में हर समय भोजन की अतिरिक्त जरूरत भी होगी। यहाँ पर कई किसान आधुनिक तरीके से सब्जी उगा रहे हैं। अशरफ अली लो टनल में खेती कर रहे हैं। ये टनल उनकी फसल को मौसम की मार से बचाती है। इस तरह से ये विपरीत मौसम में भी सब्जी उगा सकते हैं। अशरफ को भी लगता है कि अब उन्हें उपज का बेहतर भाव मिल सकेगा। किसान भाई देखिए, इसमें जो है हम जब मौसम के विपरीत, जब हमारे मौसम अनुकूल न हो, ऐसी परिस्थितियों में भी सब्जी की खेती यदि हम उसको थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे ठंड में भी वो जमाव हो जाए, उसको तापक्रम मिले और उसका इतना माहौल मिले कि वो आसानी से जर्मिनेट कर जाए और उसमें पैदा हो। उसके लिए लो टनल पॉली हाउस तकनीकी से हम उसमें जो है नर्सरी भी उगा सकते हैं और उसमें प्लांटेशन भी कर सकते हैं। ज्यादा भीड़ की वजह से अयोध्या में ठहरने के लिए कमरे मिलना मुश्किल हो गया है। सभी होटल और सराय आने वाले लोगों से भरे हुए हैं। ऐसे में यहाँ कमरों का किराया आसमान छू रहा है। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, सब चीज़ अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे डेवलप जितना हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। बट एक चीज़ का थोड़ा सा कमी हो रही है, मतलब रूम ज़्यादा महंगा मिल रहा है यहाँ पे। यही सबसे ज़्यादा मतलब वो दिक्कत हो रही है, और कुछ नहीं। सब चीज़ अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, थोड़ा बस रूम महंगा। हम लोग स्टूडेंट हैं तो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा महंगा हम लोग के नज़रिए से, और लोग ज़्यादा लोग का वो अपने जाने। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा अयोध्या धाम कृषक हुए धनवान। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हमारा विशेष कार्यक्रम। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अयोध्या धाम कृषक हुए धनवान। अयोध्या में फूलों की मांग निकलेगी, कई किसानों को इसका अंदाजा काफी पहले ही हो गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के फौरन बाद फूलों की खेती शुरू कर दी और आज वो लाखों कमा रहे हैं। लालू सिंह का गांव अयोध्या से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। जब मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तभी इन्हें लग गया था कि यहाँ फूलों का अच्छा बाजार विकसित होगा। उन्होंने तभी से फूलों की खेती का फैसला किया। अलग अलग किस्मों की बदौलत इन्हें साल भर आमदनी हो रही है। इनका कहना है कि घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई फूलों से ही हो जाती है। 1 बीघा जो कच्चा 101 ईयर का होता है सर, उसमें हमको 15 कुंटल के आसपास फूल मिल जाता है सर। और आज वो एक स्थिति है कि मेरे परिवार के खर्चे और मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई सारा कुछ इसी फूल से हो जाता है। किसान ही नहीं, कुछ पुजारी भी सब्जी उगाने के काम में लगे हैं। उनका कहना है कि उनकी उगाई सब्जी भगवान के चरणों में अर्पित होती है, जिससे उन्हें संतोष प्राप्त होता है। इसके अलावा कई पढ़े लिखे लोग भी अयोध्या के आसपास एग्रो टूरिज्म को पनपते हुए देख रहे हैं। डॉक्टर आशीष झा का नाम ऐसे ही लोगों में आता है। इन्होंने अपना एक फार्म विकसित किया है। इनका मानना है कि अयोध्या के आसपास अच्छी सड़कें बनने के बाद खेती और एग्रो टूरिज्म को और भी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। एग्रो टूरिज्म में हम ऐसे स्थानों का निर्माण करते हैं जहाँ पे कि टूरिस्ट लोग नेचुरल वातावरण में रह सकें। अक्सर ये गाँव में होते हैं, आसपास में खेत होते हैं, जहाँ पे भी लोकली ग्रोन जो फूड होता है उसको आप जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। वहाँ प्राकृतिक खेती करते हैं और जो है जानवर जैसे गाय कैटल्स जो और पशु हैं उससे देख सकते हैं कैसे दूरे जाते हैं, कैसे जो है कौन सी फसल कहाँ होती है, ये भी आदमी देख सकता है। उस सिस्टम में आप पॉल्यूशन से बचते हैं, शुद्ध खाना, शुद्ध हवा आपको मिलती है और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ये जो सब्जी हम पैदा करते हैं ये बिना ही उर्वरक दिए हुए अच्छी फसल यानी अच्छी सब्जी पैदा हो, ताकि कोई बीमारी ना हो हमारी सब्जी में। और हम सब्जी में जो है विशेषकर ज़्यादा हम खाद नहीं डालते हैं, तो ये जो है जैविक खाद का प्रयोग करते हैं और उसी से सब्जी पैदा करते हैं। केला सिर्फ फल नहीं देता, बल्कि इसके तने से रेशा भी प्राप्त होता है। इस रेशे से रस्सी और दूसरे कीमती सामान बन रहे हैं। अयोध्या की बहुत सी महिलाएं इन सामानों को बना रही हैं, खास तौर से टोकरी, डलिया, पूजा का आसन और इसी तरह की दूसरी वस्तुएं। अयोध्या के जिला है, इसके गांव में हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं बहुत से केले के तने से बहुत सारे जो उत्पाद बना रही हैं, जो भगवान राम के काम आने वाले हैं या उनके जो दर्शक आएंगे या बाहर से टूरिस्ट भी आ रहा है उनके लिए बना रही हैं। जैसे चटाई भी बना रही हैं, आसन भी बना रही हैं। आइए उनसे जानते हैं वो कर क्या रहे हैं। का जैसे ओकर गवाह है, जिस बना दिन जात है तो उनका पूजा उजा करे का, फूल धरे का, ओकरी बाद चटाई है उनका बैठ के आसन बनावे का है, ओकरी बाद डलरी बना दिन जाता है, फूल पाती धरे का, पर्स बना दिन जाता है कि उनको अपन फूल पाती नहीं पैसा कौड़ी जो रहा पर्स में धै लिए साधु संकट का उनका भाई खर्च चीज चाहिए। तो वही हमारे सब हमारो सबका काम एम चला करत है, सबका रोजगार वही बना रहा था। अपन आवत ही भजा दिन जात है, अपन लेके चला जाते। तो आप ये बताइए कि मंदिर बनने से आपको लगता है कि आपका रोजगार बढ़ेगा या बढ़ गया? हाँ, माँ सबके भाई रोजगार बढ़ेगा। अब जितने बना ले उतने बिक्री हो जाए, हमारो सबका एम खर्चा चला करे, 2 पैसा मिला करे। अब कुछ काम घर के हो जाता है, जो फालतू रह जाता है इन सब अपन कई लीन जाता है। जी सर, ये केले के रेशे से हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि अपने हिंदू धर्म में केला का महत्व ज़्यादा है। पूजा में आजकल कथा सुनो वो भी केले के बगैर नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम लोग बना रहे हैं ये उत्पाद कि राम जैसे व्रत रखते हैं, व्रत में हम पूजा आसनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं चावल में भर के रख दिए पूजा आसनी में है। और बैठका भी यही लिए बना रहे हैं कि हर एक चीज़ जैसे तो हमको बहुत मिलते हैं, लेकिन हम लोग धार्मिक चीज़ बना रहे हैं। हमें केले के रेशे से बहुत कुछ हम बना लेते हैं, लगभग महीने में 2-3 हज़ार रुपये और इससे ज़्यादा ही हो सकता है।
और हमारे घर में बच्चे भी हैं, बच्चों के साथ साथ हमने इसमें मेहनत किया और हम ट्रेनिंग के दौरान ये सब सीख कर हमने बनाना शुरू किया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अयोध्या धाम सभी लोगों के लिए रोजगार के अवसर लेकर आया है और इससे यहाँ के लोगों की तरक्की और खुशहाली के नए द्वार खुले हैं। अयोध्या में क्योंकि विदेशी श्रद्धालु भी आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ विदेशी सब्जियां भी उगाने की व्यवस्था की गई है। विदेशी सब्जियों के लिए खास वातावरण की जरूरत होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में हाइड्रोपोनिक तकनीक अपनाई जा रही है। नाबार्ड इस दिशा में काफी काम कर रहा है। उसने जिले में इस तरह की इकाइयां कायम की हैं। हाइड्रोपोनिक खेती की ऐसी तकनीक है जिसमें बिना मिट्टी के फसल उगाई जाती है। मिट्टी की जगह पानी का इस्तेमाल होता है और पानी में ही फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व मिला दिए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी खेती जो इजरायली विधि से खेती की जाती है और जो बिना मिट्टी की खेती होती है। तो इस योजना को हम लोगों ने कुछ उद्देश्यों के साथ लगाया था, जिसमें पहला उद्देश्य हमारा था कि जो हमारे ग्रामीण युवा हैं वो एक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है उनका यहाँ से पलायन हो जाता था। वो लोग अलग अलग शहरों में जाके छोटी मोटी नौकरी करते थे। तो वो पलायन रोकने के लिए हम लोगों ने ऐसी विधि को अपने जनपद में स्थापित करने का प्रयास किया जिसमें बहुत ही कम मेहनत पे अच्छी फसल तैयार करके किसान मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा हमारा प्रयास ये था, चूँकि हम सभी को मालूम है राम मंदिर जो है वो अपना स्वरूप ले चुका है, तो उसके लिए बहुत सारे टूरिस्ट सैलानी जो है हमारे जनपद में आ रहे हैं। उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस तरीके का प्रयास किया कि हम लोग किस तरीके से विदेशी सब्जियां, जिसमें जो है हमारी रंग बिरंगी शिमला मिर्च हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कुछ लेट्यूस की भी खेती कर रहे हैं। तो इस तरीके की खेती करके कैसे हम सैलानियों की जो होटल के रिक्वायरमेंट है उनको हम लोग किस तरीके से पूरा कर सकें। फसलों में बहुत सी बीमारियां मिट्टी जनित होती हैं। हाइड्रोपोनिक में इस तरह की बीमारियां लगने का अंदेशा नहीं होता। एक बार ढांचा बनने के बाद फसल लागत काफी कम हो जाती है और ये पानी की भी बचत करती है। वैसे पानी के साथ बालू या नारियल का बुरादा मिलाकर भी हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती की जा सकती है। आप चाहें तो इस विधि से टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च और स्ट्रॉबेरी के अलावा सलाद पत्ता, मूली, हल्दी और फूल भी लगा सकते हैं। अयोध्या नगरी में एक खास मेहमान भी थे। ये हैं विनय दास। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये सीता माता के मायके जनकपुर से आई हैं। जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बन चुका है। ये नगर प्राचीन काल से मिथिला की राजधानी माना जाता था। विनय दास सीता जी को अपनी बहन मानते हैं। मैं पंचमुखी हनुमान जी का महंत हूँ और हम लोग अयोध्या आए हैं। जो हमारे राम जी का जो 500 वर्ष पहले से तिरपाल में टंगे हुए थे, तो वहाँ पूजा अर्चा तो हो रही थी लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। हमारे बहन किशोरी जी आई थी, जैसे आई हम लोग उतना दे करके पठाए, लेकिन तिरपाल में हमारी बहन थी। अब जो है सो हमारे बहन का घर तैयार हुआ है, तो हम लोग हर्षित उल्लास के साथ अपने दीदी के घर हम लोग आए हैं पहुना को देखने के लिए। और पहुना का घर कैसा है, हम लोग मिथिला में बोलते हैं पहुना, पाहुन बोलते हैं, जिसको मेहमान कहा जाए वो हमारे पाहुन है, हमारे दीदी का। तो धरवास में हम लोग आए हैं भार लेकर के, 551 भार लेकर के आए हैं और जनकपुर से हम लोग सब साधु संत महंत सब आए हैं। हमारी सरकार लोगों की सेहत का भी ख्याल रखने की कोशिश कर रही है और धरती की सेहत का भी। लोगों की सेहत के लिए मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और मिट्टी की सेहत के लिए प्राकृतिक खेती को। अयोध्या में भी आपको प्राकृतिक खेती करने वाले किसान मिल जाएंगे और मोटा अनाज उगाने वाले भी। प्राकृतिक खेती कृषि की एक ऐसी विधि है जिसमें किसी भी तरह के रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें देसी गाय के गोबर और गौमूत्र का बड़ा योगदान है। ये विधि प्राकृतिक तरीकों से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने पर जोर देती है। राकेश कुमार वर्मा अयोध्या के श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध भोजन उगाने की चाहत रखते हैं। इसी चाह के चलते ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। 2012 से प्राकृतिक खेती में अपने कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा से वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण लेकर मैं प्राकृतिक खेती शुरू किया। मैं स्वयं अपना कीटनाशक स्वयं बनाता हूँ।
और स्वयं डालता हूँ। जीवामृत, धन जीवामृत मैं स्वयं बना के अपने खेतों पर प्रयोग कर रहा हूँ, जिसमें पिछली बार 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया। मैं मिलेट्स की खेती भी करके अपने परिवार का और अपने क्षेत्र का काफ़ी जो है किसानों को लाभान्वित किया है। इसलिए और साथ साथ मैं फ्रूट की भी खेती कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन फ्रूट का विस्तृत खेती कर रहा हूँ, जिससे हमें आने वाले में हमारे अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हुआ है, उससे हम किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है। प्राकृतिक खेती मिट्टी के लिए उपयोगी है तो मोटा अनाज हमारे शरीर के लिए। अयोध्या में कई किसान मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं। सरकार भी श्री अन्न को प्रोत्साहित करने में लगी है। मोटा अनाज न सिर्फ पोषक तत्वों से भरपूर है, बल्कि कई तरह की बीमारियों से भी दूर रखता है। ये जितने भी मोटे अनाज हैं, इनको चाहे इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ, कोदो, काकुन, ये सब पोषक तत्वों से भरपूर है। मुख्यतः इसमें लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है और इसमें रेशा अधिक मात्रा में जब पाया जाता है तो आजकल की जो जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, चाहे वो मोटापा है या मधुमेह है या कब्ज़ की समस्या है, यहाँ तक कि कैंसर के रोगों में भी ये मोटे अनाज लाभदायक हैं। और उसी को लेके हमारा खाद्य एवं पोषण विभाग, जो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अंतर्गत है, ये मोटे अनाजों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग अपने स्तर पे कई तरह के नए पकवान हम लोग बना रहे हैं, नए व्यंजन हम लोगों ने विकसित किए हैं, जो कि इससे पहले मार्केट में नहीं थे। और हमारा मानना है कि जो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आएंगे, वो लोग जब इन पदार्थों को एक बार खाएंगे तो अपने आप वो कोशिश करेंगे कि अपने दैनिक आहार में इसको शामिल करें। तो ये लड्डू जो है, ये बाज़ार के लड्डू बहुत महंगे हैं और उसमें न जाने क्या क्या मिलाया, तो इसमें हम लोगों ने किसी तरह का कोई अधिक घी और तेल नहीं मिलाया। हमने इसमें मूंगफली और मोटे अनाजों का समावेश करके, क्योंकि ये आम आदमी, जो हमारा जो मध्यम वर्गीय आदमी, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उसको इस्तेमाल में लाएं तो इसका दोहरा फ़ायदा होगा। एक तो हमारा जो उत्पाद बिकेगा, उससे हमें आमदनी होगी, दूसरा जो हमारे यहाँ के किसान हैं, उनका जो उत्पादन है उसको अच्छी लागत मिलेगी। राम मंदिर दुग्ध उत्पादकों के लिए नई आशाएं लेकर आया है। जैसे जैसे यहाँ दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे दूध और उससे बनने वाले उत्पादों की खपत में इजाफा होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे किसानों को अच्छी आय होने की संभावना है। दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ रही है, जिसके वजह से निश्चित रूप से हमारे पास जो दूध का और दूध से संबंधित उत्पाद का जो है डिमांड बढ़ेगा और इससे हमारे किसान भाइयों को फायदा पहुंचने जा रहा है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी, दूध से संबंधित, दूध से तमाम चीज़ें बनती हैं, जैसे पनीर है, तमाम प्रकार की मिठाइयाँ हैं, दही है, घी है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इससे, और इसका दूध का इससे डिमांड बढ़ेगा और डिमांड बढ़ने से किसान भाइयों को अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, इसका अच्छा फायदा होगा इससे। प्राकृतिक खेती और मोटा अनाज लंबे समय तक भारतीय जीवन का हिस्सा रही हैं। आज ये दोनों फिर से हमारे जीवन में लौट रहे हैं। अयोध्या धाम से किसानों को और किस तरह का फायदा हो रहा है या होने वाला है, जानते हैं कुछ और किसानों से। अयोध्या धाम से कृषक हुआ धनवान। कैसे हुआ धनवान, आइए हम देखते हैं कि इस हम गांव में आए हुए हैं। अयोध्या जिला का एक गांव है, छोटा सा गांव है लेकिन काम बहुत बड़ा है। इस गांव में मैं देख रहा हूं यहाँ पे सब्जी की खेती करते हैं। सब्जी में जैसे मटर है, टमाटर है, गोभी है, बहुत सारी सब्जियां करते हैं। ये सारे किसान जो है ना, मैंने देखा सब्जियों की खेती करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कौन कौन सी खेती करते हैं और कितना विकास हुआ उनका अयोध्या धाम में। यहाँ पर अपना खेती 35 साल हो गए हमको करते करते, और मटर भी लगाए हैं और गोभी भी लगाए हैं, और बाकी बहुत सब्जियां हमारे पास हैं। टमाटर भी है, प्याज भी लगी हुई है, आलू 2-3 बीघा बोए हैं, बहुत सी है। तो सब चीज़ हमारे पास तैयार है मौके पर। ये बताइए कि अयोध्या धाम बनने से कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं, कितना परिवर्तन आने वाला, आप अपने जवानी बताइए। जी, अयोध्या में जब से ये सब मंदिर वंदिर बनने लगा, तब से हम सब लोग को बहुत काफ़ी उत्साह हुआ। उसके बाद में फिर
हम सब लोग उस पर बहुत ज़्यादा मतलब खेती के बारे में सब करने भी कर ही रहे हैं और उसके बाद हमारे सबका सेलिंग बहुत बढ़िया हो रहा है। मतलब आपकी बिक्री बढ़ गई है। देखिए इनका कहना है कि अयोध्या धाम बनने से बिक्री बढ़ गई है और इस बिक्री को बरकरार रखने के लिए मैं दूसरे किसान से पूछता हूँ, आप क्या काम करते हैं जरा बताइए। खेती करते हैं हम सर। क्या कौन कौन सी खेती करते हैं? सर हमारे पास जो है इस समय 5 बीघे गोभी है और टमाटर लगा है 4 बीघे। अच्छा, तो ये बताइए पहले आप कौन सी खेती करते थे और अब क्या परिवर्तन आया ये बताइए। सर पहले हम 2014 से जो है पहले से धान गेहूँ किया करते थे। उसके बाद हमें सूर्य कुमार त्रिपाठी जी मिले, ओंकार सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं। तो इन्हीं के जरिए सर जो है हम काफ़ी आगे बढ़े। मैं अयोध्या अंबेडकर नगर अमेठी सुल्तानपुर जनपद में नाबार्ड के सहयोग से काम कर रहा हूँ। यहाँ पर सर हम जो है ये हरनटीनगंज विकास खंड में जो है सर इन किसानों को सर हम जो है नाबार्ड की एक परियोजना है सर कैट एक्सपोजर विजिट, उसके अंतर्गत जो है सर डीडीएम साहब के मार्गदर्शन में जो है इन लोगों को सर हम करनाल ले गए। करनाल में वहाँ पे सर भारत इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। वहाँ पे सर जो है इजरायली तकनीक से जो है खेती सब्जी की खेती में जो है इन लोगों ने प्रशिक्षण लिया और वहाँ से लौटने के बाद जो है सर डीडीएम साहब के का जो विजनरी है उनका दृष्टिकोण है, साइंटिफिक दृष्टिकोण है, उसको लेकर के कि राम मंदिर यहाँ पर बन गया है तो विदेशी पर्यटकों की जो है यहाँ पर जो है आमद होगी और ऐसे में जो लेटूस हैं और सब्जियां हैं जो कि जिनकी बड़े बड़े होटलों में खपत होती है उसको दृष्टिगत रखते हुए डीडीएम साहब ने हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए प्रस्ताव यहाँ से 5 किसानों के लिए भेजा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे युवक हैं, नवयुवक हैं, पढ़ाई करने के बाद रोज़गार ना मिलने से शहरों की तरफ उनका पलायन होता था, लेकिन अब रोज़गार के इतने दरवाजे खुल गए हैं कि उन्हें जो है बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। शहर की तरफ जो पलायन था वो रुक गया है। इससे जो है यहाँ पर छोटी मोटी नौकरी के साथ में ही खेती कर रहे हैं और बहुत सारे जो है रोज़गार के बहुत सारे अवसर जो है उनके लिए यहाँ पर खुले हैं। सौभाग्य है कि हम अयोध्या के धरती पर जन्म लिए और पहले से धान गेहूँ और सरसों की खेती करते आते थे, गन्ना बोते थे। हमारे दादा बाबा भी यही सब खेती करते आ रहे थे, लेकिन अब हम नाबार्ड के सहयोग से और ओंकार सेवा संस्थान के सहयोग से अपने में परिवर्तन लाए हैं। सब्जी की खेती करने लगे हैं, स्ट्रॉबेरी लगाए हुए हैं, शिमला मिर्च लगाए हुए हैं, गोभी लगाए हुए हैं और ये मटर लगाए हुए हैं। और जब इससे लगाने लगे तो हमें बहुत फ़ायदा मिला, लेकिन जब से राम मंदिर का बनना शुरू हुआ तब से हम लोगों के फसलों की बिक्री बहुत बढ़ गई और दाम अच्छा मिलने लगा। हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं काफ़ी और पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। हमारे ज़िले में अयोध्या धाम में सब्जी की मांग बहुत बढ़ी है, फूलों की मांग बढ़ी है और यहाँ अब नए नए किस्म की खेती होगी, फूलों की खेती होगी और हमारे यहाँ अब देखा जा रहा है हम लोग काफ़ी खेती अच्छी कर रहे हैं, जो कि साफ फसली भी कर रहे हैं। आय दुगनी कैसे हो इस पे हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और अपने किसान भाइयों को प्रेरित भी कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं। जो हमारे बाहर से आएंगे, विदेशों से आएंगे या भारत के अन्य कोनों से आएंगे किसान, वो देखेंगे कि अयोध्या धाम में कैसे साफ फसली खेती की जाती है और कैसे ये काम नाम की सब्जी कर रहे हैं। हमारे पास 36 प्रकार की फसल हमने उगाए हैं, लेकिन जितनी फसल है सब साफ फसली किए हुए हैं। अयोध्या धाम बनने से हमारे यहाँ जो सब्जी का डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो इस स्थिति में जो हमारा सब्जी का डिमांड अगर बढ़ जाता है तो दाम भी हमें 2-4 रुपये बढ़ के मिलेगा। मैं 1 एकड़ में लोटनल बीज से खीरा और खरबूजा लगाया था और उसमें हमें करीब 1 एकड़ में करीब 1,80,000 रुपये का मतलब फ़ायदा हुआ है। 1 एकड़ में 1,80,000 रुपये तो खीरा मैंने बेचा है। उसके साथ में सर हमने खरबूजा भी बेचा है, जो 15 फरवरी के बाद खीरा हमारा निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो इसमें लगा चुके हैं। और इसके बाद में सर हम ऐसे खेती कर रहे हैं और इसके साथ में गन्ने की भी खेती कर रहे हैं साथ साथ में। मिर्चे की खेती करता हूँ और काफ़ी मशहूर हूँ मिर्चे के लिए मैं। और मिर्चा जो हरी मिर्च है इससे काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है, अतः ज़्यादा प्रसन्नता तब से हुई। हम लोग तब से ज़्यादा आगे बढ़े हैं जब से अयोध्या मंदिर बन रहा है, तब से हम लोगों को काफ़ी ज्ञान हुआ और विदेशी लोग भी आए अयोध्या में। अतः और साथ ही साथ तथा इस हमारे जो यहाँ की यूनिवर्सिटी है कुमारगंज की, यहाँ काफ़ी वैज्ञानिक और आदरणीय
सूर्य प्रकाश त्रिपाठी जी, जिनके माध्यम से हम लोगों को काफ़ी जानकारी मिली। तो यहाँ राम मंदिर की जो नींव रखी गई थी, उसको मंदिर बन जाने के बाद हम लोगों के जो मशरूम है वो अच्छे भाव में जा रहा है। और मतलब इसके बाद जब मंदिर बन जाएगा उसके बाद हमारी और इनकम और बढ़ जाएगी। तो राम मंदिर के बनने से हमारे यहाँ जो है बहुत अच्छी हम लोगों को विकास, कृषक विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब सब विकास होगा लेकिन कृषक का विकास सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम अयोध्या धाम से कृषक हुए धनवान, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे यहाँ पूरी अयोध्या का रूप बदल गया है और इससे हमारे किसानों को काफी लाभ हो रहा है। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। एक नए विषय के साथ फिर हम विशेष अंक लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जब हो सुदशरथ अजिर बिहारी।